किस प्रकार से काम कर रहा है कुरुक्षेत्र की तरफ? देखिए, ज़िला कुरुक्षेत्र में जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है वो 1950 है और हमारी उपायुक्त महोदया मैडम प्रीति जी जो IAS अधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में हम एज अ टीम जो है वो कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं। इस टीम में हमारे साथ ACUT मैडम जया जी हैं, CMGG आशिमा जी, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम और गुलजार जी जो भी एक HSC अधिकारी हैं। तो वी ऑल आर वर्किंग एज अ टीम। बेसिकली 1950 में हमारे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं उसको हमारे ऑपरेटर्स जो हैं अटेंड करते हैं और कंसर्न डॉक्टर से या MD स्कॉलर्स या इंटर्न्स जो वहाँ उस वक्त बैठे होते हैं उनको उनके माध्यम से उनके जो भी कंप्लेंट या शिकायत या जो भी वो हमारे से बातचीत करना चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनको उस चीज़ का समाधान दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को दवाई की आवश्यकता होती है तो हमारी डेडिकेटेड टीम वहाँ जा कर के उनको उस दवाई उपलब्ध करवा के आती है। किसी को ऑक्सीमीटर की आवश्यकता है तो उनको ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाया जाता है। तो दो तरह के काम होते हैं, एक तो वो कॉल्स जो हमारे पास आती हैं जिनके ग्रीवांसेस को हम रिड्रेस करते हैं। इसके अलावा हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है टेली मॉनिटरिंग का। टेली मॉनिटरिंग में हम खुद से कॉल कर रहे हैं उन एक्टिव पेशेंट्स को, उनसे पूछने के लिए कि आपके हालात ठीक हैं, डू यू हैव द प्रॉपर आइसोलेशन फैसिलिटी एट होम, या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वो इनिशिएटिव भी हमने अभी 2 दिन से जो है वो स्टार्ट किया है और इसमें टीम में डॉक्टर्स भी हैं, इंटर्न्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, MD स्कॉलर्स हैं, DC दफ्तर का स्टाफ है और कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो DC दफ्तर से लगाए गए हैं अलग अलग जगह पर। तो कोशिश यही है कि हर पेशेंट को या हर वो व्यक्ति जो कुछ भी किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है इस महामारी के बारे में उन तक पहुंचाई जाए। और एक साझा प्रयास है पूरा ज़िला प्रशासन का कि किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि ये बीमारी हम सब अपनी समझदारी से इसको हम अच्छे से जो है वो डील कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उपायुक्त महोदय की अगुवाई में हमारा ज़िला जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आई थैंक्स टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दैट आई एम बीइंग हियर एंड दे हैव गिवन मी दिस ड्यूटी ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ द कंट्रोल रूम। तो इसके अलावा आप आमजन से क्या अपील करेंगे कि जिसको कोई दिक्कत परेशानी हो तो किस प्रकार से आप लोगों से संपर्क करें, वो क्या बातचीत करें? देखिए, आम जन से मेरी यही अपील है कि ये हम सबकी एक साझी लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें अलग अलग रह करके एक साथ में लड़ना है। किसी को भी अगर किसी प्रकार की आपत्ति है या कोई किसी प्रकार की सूचना चाहता है या कोई किसी प्रकार से किसी घबराहट में है या कोई भी उनको किसी भी एक चीज़ की आवश्यकता है इस महामारी से रिलेटेड, तो वो हमारे को किसी भी समय 1950 जो मैंने आपको बताया 24/7 अवेलेबल है, वहाँ पर कॉल करें और हमारी जो ज़िला प्रशासन की जो टीम है वो आप तक पहुँचेगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपके कष्ट का निवारण हम वहीं पर कर सकें आपके साथ। प्रशासन और सरकार की तरफ से आपको गाड़ियाँ भी उपलब्ध करवाई गई हैं, डॉक्टर्स घर घर जाकर इलाज कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार से क्या काम किया जाए? जी, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारे कंट्रोल रूम के डिस्पोजल पे उपायुक्त महोदय द्वारा 4 व्हीकल्स जो हैं वो दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को कोई फ़ोन करता है कि जी हमारे को इस मेडिसिन की आवश्यकता है या थर्मामीटर या ऑक्सीमीटर की आवश्यकता है, तो हमारी जो टीम होती है आइसोलेशन, जो हमारी टीम्स हैं अलग अलग ब्लॉक्स में, वो तुरंत गाड़ी में जा करके और उनको वो सामान और वो जो भी सुविधा होती है वो उपलब्ध करवा के आती है। तो दिन रात सभी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं और सब अपनी अपनी छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं। उन छोटी कोशिशों से ही एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसमें मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कुरुक्षेत्र की जनता से अपील करूंगी कि संयम रखें, धीरज रखें। लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी ना हो, और मैं फिर से रिपीट करूंगी कि अलग अलग रह करके हमें साथ में ये लड़ाई लड़नी है। जिला प्रशासन के द्वारा अभी 1950 नंबर एक कंट्रोल रूम यहाँ स्थापित किया गया है,
जो भी समस्याएं फील्ड में लोगों को आ रही हैं उन सब की मदद के लिए यहाँ पर हमने एक पूरा एक सेटअप स्थापित किया हुआ है जिस पे दिन रात 24 आवर्स कॉल्स आती हैं और उनका निवारण किया जाता है। अच्छा, तो किसकी देख रेख में ये सारा कुछ किया जा रहा ये माननीय उपायुक्त के मार्गदर्शन में सब चल रहा है है? और गुलजार अहमद जी जो SCS है वो इसके इंचार्ज हैं और मैं एज ए नोडल अधिकारी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो किस प्रकार की लोगों की ज़्यादा समस्या आपके सामने आ रही है? अभी समस्या पीछे तो ये थी जब स्थिति थोड़ी ख़राब थी कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उस सबका सोल्यूशन करते थे हम लोग। अब कई बार क्या होता है कि किसी को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ और दिक्कत आ जाती है, तो हमारे यहाँ पर एक 24 एक मेडिकल हेल्प लाइन भी चल रही है। हमारे पास MBBS डॉक्टर्स हैं, MD डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। उसकी हम टीम कंसर्न जो जिसकी भी डिमांड आती है, जहाँ दिक्कत आती है तो वहाँ पर हम लोग अपनी टीम को भेजते हैं, वो उसका चेकअप करके आती है। उसकी जितनी भी हेल्प हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो उसको बेड की ज़रूरत है, बेड प्रोवाइड कराते हैं। अगर लगता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर लगता है कि वो घर में आइसोलेशन के लायक है तो उसको आइसोलेट करवा लेते हैं। आइसोलेशन करवा जी। लेते हैं। क्या शुभ नाम है सर अपना? संजय चौधरी। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विकास मोदगिल, मैं LNJP में सिविल सर्जन ऑफिस में मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम को एक शिफ्ट में संभाल रहा हूँ। हम इसको इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि जैसे कोई भी पेशेंट, कोविड का पेशेंट किसी भी समस्याग्रस्त होकर यहाँ पे फ़ोन करता है और हमें अगर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हम अपनी टीम, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जो कि अपने MD के फाइनल ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं, वो जाते हैं, असेस करके आते हैं और उनकी असेसमेंट के आधार पर और मेरी असेसमेंट के आधार पर, जो राउंड द क्लॉक यहाँ पे चिकित्सक हैं, असेसमेंट के आधार पर अगर किसी को बेड की ज़रूरत है तो उसको बेड दिलवाया जाता है। जिसको जिस हिसाब से ज़रूरत है उसको उस हिसाब से असिस्टेंस दिया जाता है। हाँ जी, तो ये 7 तारीख से राउंड द क्लॉक चल रहा है और अभी तक हम आंकड़ों में तो मैं बात नहीं करूँगा, 400 से ऊपर कॉल का निवारण हम कर चुके हैं। हाँ जी। तो आपकी टीम कैसे उन मरीजों तक जाती है, उनसे कांटेक्ट करती है? हमारे पास 4 इनोवा गाड़ियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी हुई, और जो यहाँ पे एक हेडिंग है DMC, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं वो हेड कर रहे हैं इस उसको, और उनके नीचे एक नोडल अधिकारी हैं, HCS अधिकारी हैं वो गुलजार अहमद जी। तो उनके तत्वाधान में 3 चिकित्सक हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे की शिफ्ट में हैं यहाँ पे, और उनके नीचे जो हैं BMS चिकित्सक हैं। और हमें गाड़ियाँ मिली हुई हैं, हमारे पास पूरा दवाइयाँ हैं, सामान है असेसमेंट के लिए, जो मरीज़ की असेसमेंट के लिए ज़रूरी है, सारा सामान हमारे पास यहाँ मौजूद है। किसी मरीज़ को रात को भी अगर समस्या होती है तो हम उसके लिए रात को भी टीम को भेजते हैं, असेसमेंट करके आती है, अकॉर्डिंगली असेसमेंट से जो असेसमेंट आती है उसके हिसाब से निर्णय लेकर उसकी मदद की जाती है। हाँ सर, ये महामारी का समय चला और कितने समय हो गया आपको अपने परिवार से मिले? देखिए, परिवार के तो संपर्क में तो हैं, लेकिन ये है कि हमने परिवार से थोड़ा दूरी बना ली है। अभी पिछले महीने जैसे मैं कोविड हो गया था, मुझे ही हो गया था, उससे मैं निकल के आया, तब से हम सारा परिवार अलग अलग कमरों में रह रहा है। और अभी तो जब से मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, जब से मैंने ज्वाइन किया है दोबारा से 26-27 से, तब से मैं अपने घर में ही अलग कमरे में हूँ। मैं अपने परिवार को दूर से ही देख रहा हूँ, नज़दीक नहीं जा रहा हूँ किसी से। हाय, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पूनम आर्य, PG स्कॉलर सेकेंड ईयर। तो आप किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं कोविड-19? सर, यहाँ पे हम जो भी पेशेंट फ़ोन करते हैं 1950 पे, उसको हम ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और एडवाइस करते हैं कि उन्हें कैसे रहना है, होम आइसोलेट कैसे करना है, और अगर उसके बाद भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें घर जाके असेस करते हैं ताकि हम फर्दर उसको ट्रीटमेंट दे सकें और एडवाइस कर सकें कि उन्हें आगे क्या करना है। ये एक महामारी का समय है। हाँ जी। और आप लोगों को घर पे जाकर भी ट्रीट कर रहे हैं, तो आप अपने परिजनों से काफ़ी दिनों से दूर हैं। हाँ जी। तो किस प्रकार से लगता है कि आप एक कोरोना वॉरियर्स बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं? जो हमें ड्यूटी दी जाती है हम उनको पूरी तरीके से करते हैं। हम अलग से एक ही फ्लैट लेके अलग ही रहते हैं अपने परिवार से, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और जैसे कि हम डॉक्टर हैं तो हम एक पेशेंट को डिनाई भी नहीं कर सकते अपनी ड्यूटी के लिए। जो हमें ड्यूटी दी जाती है हम अपनी 24 आवर्स, जितने भी आवर्स की दी जाती है, तो हम उन्हें पूरी तरीके से निभाते हैं। कितना समय हो जाता है मिले परिजनों से? अभी फ़िलहाल तो 2 मंथ से मैं घर नहीं गई हूँ।
ना ही अपने घर वालों से मिली हूँ, तो हम इसलिए अकेले रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं ताकि उन्हें भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो पाए। क्या नाम है आपका? पूनम आर्यन, डॉक्टर पूनम आर्यन। Kirti Singh and I'm doing my MD from SKGAC in कुरुक्षेत्र एंड इस टाइम पे जो है हम डीसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। एट प्रेजेंट जो हम देख रहे हैं कि कोविड का बहुत ज़्यादा कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस बीच जो है कुछ पेशेंट्स घर पे हैं, कुछ एडमिट हैं, तो काफ़ी पेशेंट जो घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उन्हें ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के टाइम पे जैसे कुछ लोग अपना खुद चेक नहीं कर पाते हैं SpO2, तो हम उन्हें जो है यहाँ से विज़िट कराते हैं। कुछ डॉक्टर्स की टीम जाके उधर विज़िट करती है और फिर वहाँ पे जो है चेक करते हैं हम लोग कि कितना SpO2 है, कितना रेस्पिरेशन रेट है और कितना जो उनका टेम्परेचर है। फिर वहाँ से ऐसे चेक करके फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसको जो है बेड की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर बेड की ज़रूरत है तो यहाँ पर जो है DCC की तरफ से ही DC ऑफिस के यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो DCC के साथ जो है वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे DCC में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं उनको। देन उसके बाद वहाँ पे उधर भी जो है हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वो उन्हें केयर दे रही है। हाँ जी। तो आप इस महामारी के समय में काम कर रहे हैं, हाँ जी। तो आप कितना समय हो गया आपको अपने परिजनों से मिले? मिनिमम 3 मंथ्स हो गए हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हैं और वहाँ पे भी मतलब ऐसा ही वो चल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं। किस प्रकार लगता है कि इस महामारी के समय में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आगे आके काम कर रहे हैं? देखिए सर, हमने जो अपनी स्ट्रीम चूज़ की है मेडिकल लाइन, तो मेडिकल लाइन में तो यही है कि अभी हम लोगों को प्रोवाइड ही करनी है सर्विस अपनी, तो वो भी सब लोग हमारी फैमिली के जैसे ही हैं जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कीर्ति सिंह। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका किराड़ है, श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुष विश्वविद्यालय से। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ काम कर रहे हैं दिन रात आप लोगों के लिए इस कंट्रोल रूम में, क्या करेंगे? देखो, लोगों के लिए तो ये हेल्पफुल ही है। हम तो अपनी तरफ से जो भी गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ हमें अलॉट की हुई है हम यहाँ पे दे रहे हैं। फ़ोन कॉल्स पे पेशेंट बताते हैं अपनी समस्या, उनको सुनते हैं, आश्वस्त करते हैं। अगर उन्हें लगता है वो पैनिक कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हम उनके घर पे जाते हैं, वहाँ पे उनका फुल चेकअप करते हैं। अगर लगता है कि बेड की, ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत है, तो उन्हें हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अदरवाइज़ पेशेंट क्या होते हैं कि पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं, कई बार वो इतने सीरियस नहीं होते, वो बस घबरा जाते हैं कोविड के नाम से ही। तो आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी उनकी काउंसलिंग हो गई है और यहाँ पे मेन काम वही किया जा रहा है, उनको काउंसल करने का। जी, तो आपको ज़्यादातर किस प्रकार के फ़ोन आते हैं पेशेंट की तरफ से इस महामारी के समय? वो ज़्यादातर ना एक्चुअली हर जगह ये बात फैली हुई है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो जैसे ही कोविड का रिजल्ट उन्हें पॉजिटिव मिलता है, वो चाहे उनकी ऑक्सीजन नॉर्मल भी है, पर वो कोशिश करते हैं कि या तो हमारे पास उसका इंतज़ाम हो जाए या हमारे पास मतलब उसकी हम स्टॉक कर लें उसको, या फिर हॉस्पिटल में हमारा बेड फिक्स हो जाए पहले से ही। तो लेकिन अभी जिस हिसाब से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास अभी उतना मैनेजमेंट नहीं है कि वो सबको, हर एक जिसको सिर्फ माइल्ड भी कुछ कोविड सिम्टम है, उसको वो जो घर पे ठीक हो सकता है उसके लिए भी वो अवेलेबल करा दे। तो बेसिकली उन्हें ये समझाना कि आपको उतने सीवियर उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत, आपको उतने हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है ICU में ले जाने की। आप घर पे अपना ध्यान रख के ठीक हो सकते हैं। आप जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं आप वो लें, गवर्नमेंट उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करवा रही है यहाँ से। हम उन्हें पूरा किट दे के आते हैं जिसमें ये अपने एलोपैथी और आयुष की दोनों तरीके की दवाइयाँ हैं। आयुष काढ़ा है जिसको हम जैसे लेना है, कैसे उसको ज़रूरत है, हर तरीके बता के आते हैं। उनका पूरी प्रॉपर जांच करके आते हैं वहाँ पे जाके। और 1% भी ऐसा लगता है कि वो पेशेंट सीरियस है, सच में उसे ज़रूरत है, तो फिर उसे ऊपर अथॉरिटीज़ को हम इन्फॉर्म करके उसे रेफ़र करवा देते हैं। आप दर्शकों को क्या बताएंगे कि कितनी ऑक्सीजन एक पेशेंट को होनी चाहिए, उसके बाद घबराए ना, कितनी मिनिमम होनी चाहिए? देखो, वैसे तो ना ये हर पेशेंट में वैरी करता है। तो
पेशेंट खुद से ये महसूस करता है कि उसे किस तरीके की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। स्टिल जो अभी फिर भी डाटा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट जैसे क्रोनिक इलनेस के पेशेंट होते हैं, लाइक जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऐसे, या क्रोनिक अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, उनकी SpO2 डाउन भी होती है। बट ऐसा नहीं है कि हम उसे एक सटीक मार्क मान लें कि ये सही है और ये गलत है। इसलिए SpO2 का कंसर्न 90 तक रख के हमें फिर भी 95 से जो नीचे आता है हमें अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए कि इतना है, सिम्टम्स के साथ में बताना चाहिए कि भाई ये सिम्टम्स और SpO2 इतनी आ रही है। तो डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि कितनी ज़रूरत है। इसीलिए फ़ोन पे भी हम लोगों का सबसे पहले वही पूछते हैं कि आपकी SpO2 कितनी है और आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। तो इसको SpO2 को कभी भी ऐसे मार्क नहीं मान के चलना चाहिए कि जिसकी 90 भी है तो हम बहुत ठीक है और नहीं है तो बहुत पैनिक कर रहे हैं। सिर्फ अपने डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करें। सबसे ज़्यादा ये होता है कि कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको ले SpO2 को, जिससे क्या होता है वो डाउन ऐसे लगातार नहीं होनी चाहिए कि अभी आपकी 95 थी, फिर आपकी 92 आ गई है, फिर 90 आ गई है, फिर 88 में पहुंच गई है। तो उसमें आप थोड़ा सा जल्दी करके बताएं कि मेरी कॉन्टीन्यूसली हर 2 घंटे में डाउन आ रही है। तो वो ज़्यादा एक लैंडमार्क होता है कि भाई हम कंसल्ट करें उसको। क्या नाम है? डॉक्टर प्रियंका।